नमस्कार। अब तक के सब समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। भिवानी शहर की विभिन्न कॉलोनियों में दूषित पेयजल आपूर्ति के कारण फैल रही बीमारियों को लेकर परेशान चल रहे रामनगर, लेबर कॉलोनी व चिरंजीवी कॉलोनी के नागरिकों ने भिवानी हांसी मार्ग को बाधित कर दिया। सूचना पाकर जन स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर शुद्ध पेयजल आपूर्ति का आश्वासन देते हुए जाम को खुलवाया। भिवानी की अनेक कॉलोनीज में इन दिनों गंदा पानी की सप्लाई हो रही है। स्थानीय रामनगर, लेबर कॉलोनी व चिरंजीवी कॉलोनी के वासी इस संदर्भ में एकत्रित हुए और पानी की सही सप्लाई न होने के चलते इन परेशान नागरिकों ने हांसी रोड पर जाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि कॉलोनी में पानी लंबे समय से ढंग से नहीं आ रहा है, केवल 15 मिनट तक पानी आता है, वह भी एकदम खराब। कॉलोनी वासियों का कहना था कि बार बार अधिकारियों को बोलते हैं लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। यहाँ एकत्रित महिलाओं ने कहा कि अधिकारी कोई सुनवाई नहीं करते हैं, जिसकी वजह से परेशानी बढ़ रही है। कॉलोनी वासियों ने कहा कि पानी इतना गंदा आता है कि जिसकी वजह से परेशान होकर उन्हें ये कदम उठाना पड़ा। वहीं जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ प्रवीण कुमार का कहना है कि लोगों की समस्याओं का जल्द ही निवारण कर दिया जाएगा। इसके लिए आज से ही काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि टेंडर के लिए कोई एजेंसी नहीं आ रही है, प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द इनकी समस्या का समाधान हो। कितने दिन की प्रॉब्लम, महीने की होती तो क्रॉस नहीं होगा ना। 7 साल किसे कहते हैं। तो मेरा नाम रानी है, वार्ड नंबर 30 और 31। गरीब लोकल बंदा समझ लो, वीआईपी नहीं, गरीब बंदे, क्योंकि भेदभाव तो उन्हीं के साथ होगा। जहाँ मंत्रियों की कोठी और वीआईपी लोग होंगे वहाँ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 2-2 घंटे पानी देते हैं, शाम को भी दे देते हैं, हमें पता है सारा, ठीक है। हमारी कॉलोनी में सिर्फ 15 मिनट का मतलब एक दिन छोड़ के, गर्मी का टाइम, ठीक है। अच्छा, ये महीने की नहीं है, साल की भी बात नहीं है, हर गर्मी यही हो जाता है। हम ऐसे तैसे कैसे कैसे करके हम गुजारा करते हैं, रोते करते, ठीक है। 15 मिनट पानी आता तो ये वाला आता, पहले इसे देख लो अच्छी तरह से, इसे देखो, ये तो फिर भी साफ है, पूरे घर में स्मेल हो जाती है। नल के बंद करते तो टंकियों में चढ़ते, इतनी बड़ी बड़ी टंकियां साफ करनी पड़ती है, मजबूरी में ये पानी आ रहा है, ठीक है। उसके बाद पूरी कॉलोनी में बीमारियां फैल रही हैं। हेल्थ प्रशासन को एप्लीकेशन दे दी, पर्सनल बात कर ली, पर नहीं, गरीब आदमी हम, नहीं सुना जाएगा, ठीक है। कई सालों से चल रहा है। इस बार अब लेडीज मेंटली डिस्टर्ब होगी, क्योंकि लेडीज को सारा घर का काम करना होता है, वो पानी से ही होगा। गर्मी में पानी ज्यादा लगता है, ठीक है। हम ये सोचते हैं आज इस बार गर्मी में प्रशासन को पता चल गया हमारी प्रॉब्लम, तो शायद सर्दियों में ये कार्रवाई कर दे। बस आश्वासन आश्वासन आश्वासन, अब आश्वासन वाली बात नहीं रहेगी ना, हम इनसे आश्वासन लेंगे। अगर इन्होंने अभी से हमें पक्का करके ये कार्रवाई नहीं करी ना, हम ये काम करवा रहे हैं जो आपकी प्रॉब्लम है, मैं आपको अभी प्रॉब्लम भी लैंड वाई बताऊंगी, तो हम चाहेंगे अपने घर चुपचाप। पर आप मीडिया वालों के ऊपर ये बता रहे हैं कि जो टाइम टेबल ये बताते हैं उससे 5-7 दिन और ऊपर दे देते हैं हम, पर हमारा काम शुरू हो जाएगा तो हमें ये हो जाएगा, तसल्ली हो जाएगी कि अब ये हो गया। वार्ड वासियों की कहती थी समस्या आ रही थी मेरे पास। आज सभी वार्ड वासी इकट्ठे हुए हैं पानी को लेके। एक दिन छोड़ के पानी आ रहा है और कई जगह तो पानी भी बहुत गंदा आ रहा है। वहाँ की बहुत समस्या है। आज वार्ड वासी सारे इकट्ठे हुए हैं कॉलोनी के गेस्ट हाउस को जाम लगाने के लिए। SCJ से बात हुई है, वो आ रहे हैं, उनको ज्ञापन दिया जाएगा। अगर
हमारी मांगे पूरी होंगी तो ठीक है, नहीं तो रोड जाम किया जाएगा। कितने दिनों से समस्या है? कई दिनों से समस्या है जी। और पानी 15 मिनट एक दिन छोड़ के पानी आ रहा है 10-15 मिनट पानी और कई पुष्कर की बहुत बड़ी समस्या है। पानी का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं जा रहा और पानी कई इलाकों में बहुत गंदा जा रहा है। क्या मांग करते हो? क्या क्या यही है जी, अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो हम रोड जाम कर देंगे और परमानेंट यहीं बैठे रहेंगे। मेरा नाम वीना अंदानी है। मैं यहीं इसी कॉलोनी की रहने वाली हूँ, चिरंजीवी कॉलोनी की। पानी की गंभीर समस्या हो रही है, हम बहुत लेडीज परेशान है। और काफी दिनों के बाद जब भी पानी आता है बहुत गंदा आता है, वो भी 10 मिनट के लिए। गटर का पानी आता है, ये खुद अधिकारी पी के दिखाएं इस पानी को तो फिर हम समझेंगे इसको। अधिकारियों से फोन करके बोलते हैं तो वो बात नहीं करते, ना ही फोन उठाते हैं। एक दिन कुछ दिन पहले यहाँ आया हुआ था कोई जय साहब, वो कह रहा था हम तुम्हारे फोन उठाएंगे। क्यों उठाएंगे? हमने अपना घर नहीं चलाना। उनको ये नहीं पता कि ये घर किससे चल रहा है, इसी कुर्सी से चल रहा है ना। अगर ये नहीं सुनेंगे तो हम और कुछ करेंगे, और कोई कदम उठाएंगे। हम बहुत परेशान हो रही हैं सारी लेडीज। मेरा नाम रितु है। हम वार्ड नंबर 30 से इकट्ठे हुए सभी, और हमारी समस्या ये है कि हमें परेशान होते कई दिन हो गए पानी के लिए, लेकिन ना तो प्रशासन कोई सुन रहा है। जेई को बुला के हमने समस्या का अपनी रखी तो वो कहता है मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। हमारी जो लाइन है, पहले हमारा नियमित रूप से प्रतिदिन पानी आता था, लेकिन अब इन्होंने क्या कर रखा है, एक दिन छोड़कर एक दिन पानी देते हैं। उसका भी कोई निश्चित समय नहीं है। कभी पानी आने का समय हमारा 5 बजेगा, कभी 5:30 देगा, कभी 5:45 देगा। उसके बाद क्या होता है कि हमारा पानी जगत कॉलोनी के साथ मिलके चलता है, और उसमें क्या करेंगे, वो पीछे रेस्ट हाउस से पानी छोड़ते हैं तो हमारा पानी बंद कर देते हैं। तो उससे ना तो हमें पूरा पानी मिल रहा है, एक दिन छोड़ के एक दिन पानी वैसे आता है, और हम इससे समस्या से परेशान हो चुके हैं। 3 वाल्व वाली समस्या है, जो घंटा घर से पानी आ रहा है हमारा, उसके बीच में 3 वाल्व पड़ते हो, तीनों वाल्व लीकेज है, ना तो वो ठीक करवाए जा रहे हैं। उसके कारण भी हमारा पानी पूरा नहीं पहुंच पा रहा। मंजू नाम है मेरा, मैं वार्ड नंबर 30 की में रहती हूँ। यहाँ कई दिनों से पानी नहीं आ रहा, मतलब कभी आता है तो गंदा आता है। मतलब ये समस्या काफी दिनों से बनी है, अब की नहीं है ये। मतलब कम से कम एक दिन छोड़कर एक दिन वो भी नहीं दे रहे बिल्कुल भी। हम कहते हैं तो आश्वासन नहीं देते जा रहे हैं, और तो कुछ नहीं है। भी आज छोड़ेंगे, कल छोड़ेंगे, शाम को देंगे। देखो और सीवर का पानी आ रहा है। बच्चों को देखो, मोस्टली बच्चों को जॉन्डिस मोस्टली बच्चों को हो रहा है। कारण यही है, पानी का ही कारण है, और क्या है। बच्चों को मलेरिया ये सब किस लिए आते हैं, इसी कारण से आते हैं। पीलिया आ रहा है, जॉन्डिस हो रही है। मेरा नाम सुनील कुमार है, वार्ड नंबर 31 से चिरंजीवी कॉलोनी में रहता हूँ। और यहाँ पे महीनों से पानी की समस्या चल रही है, ना ही टाइमिंग सही है, ना ही साफ पानी मिल पा रहा है हमको। और कनेक्शन इस लाइन में, हमारी वाली में, मेन लाइन में काफ़ी अवैध कनेक्शन भी हो रखे हैं, जिसकी वजह से पूर्ति नहीं हो पा रही। कुछ वाल खराब बता रहे हैं डिपार्टमेंट वाले, कुछ 5 वाल खराब है। उसके लिए हमने बातचीत करी तो उन्होंने यही जवाब दिया कि हमारे पास में पैसा नहीं है। तो ना ही शुरुआत से लेकर ऊपर तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। अब वो किसी भी प्रकार से यूज नहीं हो पाता है, बीमारियों का घर बना पड़ा है। और समस्या अब से नहीं, लंबे टाइम से है, सबको चेताया गया है। अभी इसी समस्या को लेकर जनता में आक्रोश है, जो कि जनता आज इस लेवल पे इकट्ठा हुई है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, अगर हमारी समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान नहीं हुआ तो ये आक्रोश और ज्यादा बड़े लेवल पे होगा। अंकित जी, मैं आपके चैनल से ये बताना चाहूँगा, आज सुबह मेरा यहाँ से गुजरना हुआ तो रेस्ट हाउस के सामने काफ़ी संख्या में पब्लिक खड़ी थी। तो जब मैंने गाड़ी रोकी, उतर के देखा तो हमारे वार्ड के 30 नंबर के पार्षद मनीष मिर्जा जी काफ़ी संख्या में पब्लिक के साथ खड़े थे। उनसे पूछा भी क्या होगा, क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने बताया कि पिछले काफ़ी लंबे समय से हमें पीने का पानी नहीं मिल रहा, और पीने का पानी जो मिल रहा है वो बिल्कुल ही गंदा आता है। इन्होंने रिटर्न में काफ़ी समय से लगातार ये एसडीओ एक्शन जेई मिलते आ रहे हैं, पर इनकी कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा। आप देखेंगे कि आज के टाइम में हमारे शहर में, चाहे वो इनका एरिया चाहे हमारा एरिया भी हो, वार्ड नंबर 8 में बाउडी गेट रविदास मंदिर के नज़दीक लगातार लंबे टाइम से ये जो सीवेज की समस्या चलती आ रही है। मिक्सिंग पानी होता है, जिससे कि महाबीमारी फैल चुकी है। हर घर में बच्चों को पीलिया हो रहा है, डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है। ये प्रशासन से बार बार इस चीज़ की गुहार लगाई जा रही है कि पीने का पानी कृपया करके स्वच्छ दीजिए, जिससे कि लोगों को बीमारी का सामना न कर पाए। ज़्यादा से ज़्यादा लेबर लगा करके, जिसका भी कनेक्शन सीवर में गया हुआ है, नाली में गया हुआ है, या जिसके कनेक्शन से गंदा पानी हो रहा है, उस कनेक्शन को ढूंढ करके जल्दी से जल्दी कटवाने की कोशिश करेंगे। और कल से पूरी लेबर लगाएंगे। मैंने कहा कि अमृत 2 में एक बना रहे हैं,
ठीक है। एस्टिमेट जहाँ छोटी लाइनें बड़ी करेंगे, जहाँ एसी की पीयूसी की है उनको डीआई करेंगे, जहाँ मोटरें छोटी उनको बड़ी करेंगे, ठीक है। इसमें पूरा जो टैंकों की कैपेसिटी है उसको भी और भी बढ़ाएंगे। इस मामले 2 में भी इसका बना रहे हैं। और जो गंदे पानी का इसका हम लेबर लगा करके जल्दी से जल्दी इसको 10 दिन के अंदर या हमारे को तो अगर कनेक्शन कल ही कोई लीकेज मिल गया या गंदा मिल गया तो कल भी ठीक हो सकती है, ठीक है ना। बाकी हम रोजाना लेबर लगाएंगे, जब तक ये ठीक नहीं होता तब तक लेबर लगाएंगे। पानी का ड्यूरेशन करवाने का बजट नहीं है डिपार्टमेंट के पानी का ड्यूरेशन और बताओ जी। एसडीओ साहब वाल ठीक करवाने का बजट नहीं है क्या? लोगों का कहना है कि डिपार्टमेंट बोल रहे हैं कि वाल ठीक करने का भी पैसा नहीं है हमारे पास। नहीं, वाल जो है ना एक चेंज होनी है, उनके लिए जो है ना 2 बार टेंडर लगा चुके हैं लेकिन कोई एजेंसी नहीं आई है, ठीक है। अब ऐसी साहब आज बात हुई थी कि दोबारा फिर ये टेंडर लगाएंगे, कोई एजेंसी आती है तो, क्योंकि आजकल ऑनलाइन है और ऑनलाइन में टेंडर लगा करके ही होता है। तो महीने लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे। नहीं, इसमें इसके अलावा तो हमारे जो लेबर गंदे पानी की शिकायत पूरे वो शहर में होती है, तो सभी जगह जो है ना लेबर लगा करके करते रहते हैं ना। 4 कॉलोनियों में अभी तक नहीं हुआ सर। लेबर कॉलोनी, चिरंजीव कॉलोनी, रामनगर कॉलोनी, अभी तक कोई शिकायत का समाधान हुआ ही नहीं है। पिछले लंबे समय से डिमांड है इनकी। ये आज रोड जाम किया है तो आज आश्वासन मिल रहा है, पहले क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये बार में हर गर्मी का एक मिनट गंदे पानी का तो हम कल ही लेबर लगा, आज से ही लेबर लगा देते हैं। समय सीमा बता दीजिए इनको आश्वासन सीमा तो जब तक पानी ठीक नहीं होगा जब तक लेबर लगी रहेगी तुम्हारे यहाँ, ये कह रहे हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट भिवानी के बैनर तले नशा मुक्त भारत एवं पर्यावरण बचाओ संकल्प एवं जन संदेश रथ यात्रा का शुभारंभ संत कबीर कुटिया मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर यात्रा के संयोजक बाल योगी महेंद्र चरण दास महाराज सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति व प्रदेश के आला अधिकारी उपस्थित रहे। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भिवानी के लोगों का चंडीगढ़ में सम्मान किया। नशे पर अंकुश की जागरूकता में भिवानी की पहल सराहनीय कदम है। मुख्यमंत्री ने इस बारे में भिवानी की विशेष प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के संकल्प अभियान के तहत हम प्रदेश की युवा पीढ़ी को नशे जैसी बुराई से दूर रख सकते हैं। जागरूकता की इस पहल से हरियाणा प्रदेश में बढ़ते हुए नशे पर नकेल कसने के लिए जहां हरियाणा सरकार व पुलिस डिपार्टमेंट काम कर रही हैं, तो वहीं सामाजिक संस्थाओं एवं धार्मिक संस्थानों का बड़ा योगदान है। इसी कड़ी में युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट के द्वारा हरियाणा प्रदेश में नशे जैसी बुराई को खत्म करने के लिए और पानी एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर जन संदेश रथ यात्रा निकाली जा रही है। यह अपने आप में वरदान साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां जहां महंत जी एवं उनकी टीम के साथ जन संदेश यात्रा पहुंचेगी, वहां पर सकारात्मक विचार आएंगे और लोग इस बुराई से सचेत होकर दूर रहेंगे और लोगों को जागरूक भी करेंगे। देखिए, ये स्वामी चरणदास जी महाराज के नेतृत्व में जो आज ये यात्रा निकाली गई है, नशा बचाओ, नशा भगाओ, पानी बचाओ, ये जो अभियान इस यात्रा के माध्यम से संदेश दिया जा रहा है, बहुत सराहनीय काम है। और आज इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता भी है, क्योंकि पर्यावरण के नाते से पानी का बचाना बहुत ज़रूरी है। और युवाओं का भविष्य ये कैसे अच्छा हो, कैसे सुंदर बने। आखिर आज का युवा हमारा देश का कर्णधार है, भविष्य की सारी बातें आज के युवाओं पर टिकी हैं। तो युवाओं को नशे से बचाना ये बहुत सराहनीय और पुण्य का काम है। मैं इसके लिए सभी यात्रा के जो भी साथ चलने वाले जितने भी स्वयंसेवक हैं और सब जो मैनेज कर रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस, सर क्या संदेश देंगे? विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर मैं तो जनता से ये अपील करूंगा कि तंबाकू सेवन से बचना चाहिए। अगर तंबाकू का सेवन हमारे शरीर को ख़राब करता है, हमारे दांतों को ख़राब करता है, हमें कैंसर की तरफ भी धकेलता है, तो बहुत सी बीमारियां इससे लगती हैं। तंबाकू से बचना यही आज के युग की आवश्यकता है। आने वाला 5 जून है जो विश्व पर्यावरण दिवस है, उसको लेकर जो क्या मैसेज रहेगा? पेड़ लगाने के लिए आपका मिशन चलता है, जल मिशन चलता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर हमने भी बहुत सी स्कीमें हरियाणा सरकार की ओर से चलाई हुई हैं। जनता से भी अपील करता हूं कि इस समय में बहुत संख्या में, बड़े से बड़े संख्या में पेड़ लगाएं और पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए जो पेड़ों का ऑक्सीजन का जो छोड़ने का क्रम होता है, उसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आखिर कोविड जैसे बीमारी के समय में भी इन पेड़ों ने ही हमारी सुरक्षा की है, ऑक्सीजन की जो कमी है इन्होंने पूरी की है। इस अभियान को जनता से अपील है कि बहुत गति से आगे बढ़ाना है। बिल्कुल,
हरियाणा हरि की भूमि है, जहां भगवान ने आकर के गीता के माध्यम से लोगों को एक ज्ञान दिया, अर्जुन को एक सारथी के रूप में रखा और उन्होंने यही कहा कि पीढ़ी को कम से कम किसी न किसी काम में लगाए रखें। पीढ़ी को भटक रही है तो उसको कहीं न कहीं रास्ते पर लेके आएँ। पीढ़ी यदि खराब हो रही है तो उसको कहीं न कहीं बचाएँ। तो आज की जो युग चल रहा है उसमें नशे की जो इस प्रकार का जो हालात बने हुए हैं, नशे पर लोगों का एक फोकस भी होना चाहिए। नशा ज़्यादा चल रहा है, नशा ज़्यादा बढ़ रहा है, बुराइयों में फंसते हुए युवाओं को कहीं न कहीं हम कोशिश करेंगे बचाने की। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही संकल्प है कि अपनी पीढ़ी को बचाएं। पीढ़ी को बचाना आज की सबसे बड़ी ज़रूरत भी है, सबसे बड़ा धर्म भी है। हम तो ये मानते हैं क्योंकि हर आदमी का किसी न किसी एंगल से हर आदमी चाहता है कि हमारी संतान ठीक हो। वीरवार को रेल अंडरपास महापंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा दिनोद रोड पर मुख्य सड़क निर्माण को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया है। धरनारत महापंचायत के प्रधान अशोक कुमार व महासचिव शिव कुमार गोठवाल ने बताया कि दिनोद रोड पर 12 कॉलोनीज के नागरिकों की सड़क समस्या का समाधान सरकार नहीं कर रही है। रेलवे अंडरपास महापंचायत के प्रधान अशोक कुमार, महासचिव पार्षद शिव कुमार गोठवाल और अन्य लोगों ने बताया कि दिनोद रोड पर 12 से अधिक कॉलोनीज की करीबन 50,000 लोगों की आबादी है। इसके अलावा 8 गांवों का यह मुख्य रास्ता है। उन्होंने बताया कि दिनोद रोड पर करीबन 2008 में आरसीसी की सड़क बनाई गई थी, जिसके बाद दिनोद रोड को बरसाती पानी की लाइन डालने के लिए तोड़ दिया गया था। बरसाती लाइन को अभी तक कहीं भी कनेक्टिविटी नहीं दी गई है, जबकि मुख्य सड़क भी तोड़ दी गई है। अब यहाँ के लोग सड़क की खस्ता हालत होने के कारण परेशान हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने बताया कि इस सड़क निर्माण के लिए नगर परिषद और B&R के बीच पेच फंसा हुआ है और अभी तक यह निर्णय नहीं हुआ है कि आखिर कौन सा विभाग इस सड़क का निर्माण करवाएगा। उन्होंने बताया कि इन सभी समस्याओं को लेकर क्षेत्रवासियों ने उपायुक्त को, सांसद को और विधायक को ज्ञापन भी सौंपा था और अल्टीमेटम भी दिया था, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है, जिसके चलते उन्हें अनिश्चितकालीन धरना शुरू करना पड़ रहा है। हमारी मांग है दिनोद रोड और रेलवे स्टेशन से सेवानगर तक रोड बिल्कुल टूटे हुए हैं। 7 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। 8 मई को हमने डीसी साहब को, सांसद साहब को और विधायक को विज्ञापन दिया कि हमारा रोड बनना चाहिए, नहीं तो हम आगे बहुत जो है अनिश्चितकाल का धरना शुरू करेंगे। उस विज्ञापन के ऊपर हमारा कोई असर नहीं हुआ है प्रशासन को। अब हमने दुखी होके और समाज में बड़ा क्रोध है, सभी समाज के साथ लेके, बस्ती को लेके, और अब हम अनिश्चितकाल धरने के लिए बैठ गए। हम जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमारा रोड का या तो हमें कोई पक्का आश्वासन मिल जाए या कोई टेंडर लग जाए, तब उठेंगे। चाहे इसके लिए हमने अनशन करना पड़ो, हम अन्न भी त्याग देंगे। मेरा नाम शिव कुमार गोठवाल है। मैं इस लाइन बार क्षेत्र से वार्ड नंबर 19 से पार्षद हूँ और हमने इस रोड के लिए कम से कम ज़्यादा नहीं तो 5-6 साल से संघर्ष कर रहे हैं। ये 2008 में ये रोड बना था, उसके बाद में इस रोड की कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद में 2 साल पहले यहाँ वाटर ड्रेन का काम किया गया था, उसके बाद ये रोड पूरा डैमेज हो चुका है। महापंचायत को काफ़ी बारी संघर्ष करने को धरना दिया हमने इसके बाद हमने डी साहब को ज्ञापन दिया, MP साहब को ज्ञापन दिया, MLA साहब को ज्ञापन दिया। उनकी एक ही सोच है कि पुल बनेगा तब रोड बनेगा। हम चाहते हैं कि ये पुल बनता रहे, रोड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए ये लोग आज लाइन पर क्षेत्र के महापंचायत के सभी मिलकर लोगों ने धरना दिया है। ये अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक हमारा ये जो पेज फंसा हुआ कमेटी बनाएगी या नगर परिषद ये B&R बनाएगी, इस पेज को भी क्लियर करने के लिए महापंचायत अपने मन से और दिल से लगी हुई है कि इनका एक कम से कम ये आश्वासन दे कि कौन बनाएगा। मेरा नाम है जी बलजीत सिंह गिल। मैं रिटायर्ड SDO PWD B&R से हूँ और इस क्षेत्र का निवासी हूँ। और जो महापंचायत को बड़े मजबूर होकर के ये कदम उठाने पड़ रहे हैं, क्योंकि सड़क की जो हालत है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। और इसमें एक तो जो ऐसा प्रधान जी ने कहा कि भाई इसमें ये पेच फंसा हुआ है कि B&R बनाएगी या नगर पालिका बनाएगी, लेकिन B&R का मैंने पता करवाया था, वहाँ से जो लिस्ट गई थी विधायक जी की, उसमें से इस सड़क का नाम मतलब कट गया है, उसमें नहीं है ये। और नगर पालिका का भी इससे हमें ये आश्वासन मिले कि भाई इसका कभी कोई एस्टिमेट सैंक्शन हुआ है कि नहीं हुआ और इसके टेंडर लगे नहीं लगे। अगर हमें ठोस आश्वासन मिलता है तो हम अपना धरना समाप्त कर देंगे, अदरवाइज हमारा धरना जारी रहेगा। देवसर चुंगी पर बने हुए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर 3.5 लाख रुपए की लागत से लगाई गई ऑटोमेटिक मशीन पिछले 3 साल से बंद पड़ी है। इस बारे में जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता आशीष कुमार का कहना है कि सीवरेज के पानी में ज्यादा कचरा आने के कारण बार बार मशीन खराब हो रही है, जिसे कई बार ठीक भी करवाया जा चुका है।
इस बारे में कार्यकारी अभियंता आशीष कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि बरसात के मौसम में शहर को बरसाती पानी से निजात दिलाने के लिए आज से करीबन 3 वर्ष पूर्व ऑटोमेटिक मशीन लगाई गई थी, लेकिन लगने के बाद से इसने सुचारू रूप से कार्य नहीं किया। इसके लिए ठेकेदार को बार बार लिखा गया, ठेकेदार द्वारा इसे बार बार ठीक भी करवाया गया, लेकिन फिर भी आज तक ठप पड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि मशीन को हटाकर एक बड़ी सी जाली का निर्माण करवा कर लगाया जाएगा ताकि शिविर में आने वाला कचरा मशीन तक न पहुंचे। जल्द ही मशीन को ठीक करवाकर इसे सुचारू रूप से चलाया जाएगा ताकि आने वाली बरसात के समय में शहर को बरसाती पानी से निजात दिलवाई जा सके। कराने के लिए बट वो फिजिबल नहीं हो पाया। अभी इसके लिए परमिशन हमने एक्शन साहब को भेज दी है। जैसे हमको परमिशन मिलती है हम स्क्रीन को जो ये ख़राब ऑटोमेटिक स्क्रीन ख़राब हो रखी है इसको हटा के हम मैनुअल स्क्रीन इंस्टॉल कर देंगे। विद इन ए वीक हम इस कार्य को कर देंगे। तो बेनिफिशियल बहुत ज़्यादा रहेगा। इसके बाद कचरा बहुत ज़्यादा आता है शहर में सीवर लाइन में, जो प्लास्टिक की बोतल्स हैं, कांच की बोतलें हैं, कपड़े हैं, थैलियाँ हैं, जिनकी वजह से बार बार मोटरें चौक हो जाती हैं, मोटर फॉल्ट हो जाती हैं बार बार, जिसको और एन वक्त में बारिश में निकाल के उसकी सफाई करना, उसमें भी टाइम बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से जो पानी शहर का निकालने में हमको टाइम लगता है तो उसमें हमारी थोड़ी सी मेहनत कम हो जाएगी अगर हम एक मैनुअल स्क्रीन लगा दें जिसके पास कचरा अंदर ना जा पाए। अभी मशीन जब से ख़राब पड़ी है तब से हर बारिश में, क्योंकि पीछे से कचरा तो कंटिन्यू आ रहा है, इसमें एक सबसे कमी मैं नगर पालिका की भी मानूंगा, नगर परिषद की भी, क्योंकि कचरा इतना सीवर लाइन्स में आना नहीं चाहिए। शहर में मैनेजमेंट इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, जो कचरा मैनेजमेंट इनके प्रबंधन कमेटी है जो भी है, तो अगर वो थोड़ा ठीक हो तो लोग ज़्यादा कचरा सीवर लाइन्स में ना डालें। नालों के थ्रू बाहर जो जालियाँ हैं वगैरह वो तोड़ देते हैं कई बार, तो उनके थ्रू तो सीवर लाइन्स में ज़्यादा कचरा आ रहा है। स्क्रीन उसी की ही हमने लगाई थी, अभी तो स्क्रीन काफ़ी टाइम से ख़राब पड़ी है, तो अभी एक हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अंदर हम इसको, जैसे ही परमिशन हमको मिलती है एक्शन साहब की तरफ से, इसको हटा के जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा अगर आगे बरसात के मौसम में कोई मास्टर प्लान तैयार किया गया है? मास्टर प्लान हमने तैयार किया है जी। पूरे शहर की जान है, जो मेन जो रीढ़ की हड्डी है, ये हमारी जो 24-36 की 600-900 की सीवर लाइन मेन शहर की सर्कुलर रोड की जो मेन लाइन है, इसकी सफाई का कार्य अभी शुरू किया है हमने। पिछले महीने की हमने 17 तारीख से शुरू किया है, तो जिसमें हमने सबसे पहले प्रणामी मंदिर से लेके और दादरी गेट तक की जो सबसे पुरानी हमारी ब्लॉकेज थी उसको रिमूव करवाया है। और हमारा अभी दादरी गेट पे जो मोटर लगी है उसके ऊपर पानी मतलब फुल स्पीड से आ रहा है, तो जिसके मेरे पास वीडियो वगैरह भी, मैंने खुद रात को 1 बजे तक भी जाके उसका इंस्पेक्शन किया है। और उसके बाद अभी मेन डिस्पोजल से लेके हम हलवास गेट की तरफ वाली जो रीच है उस पे लगे हुए हैं। कल रात को भी मैं साइट विजिट करके आया हूँ। इसके बाद पूरे सर्कुलर रोड को ऐसे ही हमने विद इन 20 से 25 दिन के अंदर अंदर जो ज़्यादा जो डीप सीवर लाइन है हमारी, उसकी सफाई हम करवा रहे हैं। प्रदेश के 22 जिलों के 22 स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों के दौरान आज से टाबर उत्सव की शुरुआत कर दी गई है। यह कहना है जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता का। उन्होंने बताया कि 30 जून तक चलने वाले टाबर उत्सव के तहत चयनित स्कूलों में 40 से 50 विद्यार्थियों को विभिन्न विधाओं में निपुण किया जाएगा। गर्मी की छुट्टियों में 1 जून से ही राज्य के स्कूल्स में टाबर उत्सव 2023 शुरू किया जाएगा। इसके तहत राज्य के प्रत्येक जिले में एक विद्यालय में टाबर उत्सव मनाया जाएगा। इस प्रोग्राम के तहत भिवानी जिले में लोहारू में भी एक स्कूल चयनित किया गया है। यह कहना था DWO नरेश मेहता जी का। उन्होंने कहा कि टाबर उत्सव 30 जून तक चलेगा। चयनित स्कूल में कक्षा 9वीं से 12वीं तक का 40 से 50 विद्यार्थियों को आधुनिक मूर्ति शिल्प, मॉडलिंग एवं 3D स्कल्पचर आर्ट, वेस्ट मटेरियल से हुनर इत्यादि सिखाया जाएगा। प्रत्येक स्कूल को 30,000 रुपए का बजट भी जारी किया जाएगा। यह शिविर सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक हर दिन लगाया जाएगा। गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी से पुस्तकें भी दी जाएंगी। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को 2-2 और कक्षा 6ठी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को 1-1 पुस्तक दी जाएगी।
इसको लेकर गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्यों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। टाबर उत्सव जो है विभाग बच्चों के अंदर एक हॉबी का, एक संस्कृति से रूबरू कराने का एक अवसर प्रदान किया है और ये 22 जिलों के 22 विद्यालयों में ये प्रोग्राम चलेगा पूरे ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान 1 जून से लेकर 30 जून तक। और ये समय रहेगा प्रातः 9 से 12 और यदि गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो 8 से 11। तो उसमें बच्चों को जो है मूर्ति कला, उसको स्कल्पचर और हरियाणी संस्कृति से संबंधित जो चीज़ें हैं ये आर्टिस्ट के द्वारा वहाँ मौके पर जो है सिखाई जाएंगी। उनके हाथों से बनवाया जाएगा चीज़ों को, मूर्तियाँ कैसे बनाई जाती हैं, उसमें हमारी संस्कृति की कैसी झलक उसमें दिखानी है। तो वो सारी चीज़ें एक आर्टिस्ट है, उसके साथ एक सहायक को जो है नियुक्त किया गया है विभाग द्वारा। और इसके लिए जो है हमारे जिला भिवानी से GG-SSS गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहारू को चयनित किया गया है और इसमें कम से कम 50 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और जो कंसर्न BO है वो इसको मॉनिटर करेगा कि सारा जो ये प्रोग्राम है वो एज़ पर शेड्यूल चलता रहे और बच्चे उसमें कुछ ना कुछ सीखें ताकि छुट्टियों के बाद जो है उनको कुछ ना कुछ एक नया जो है पता भी चले और अपनी संस्कृति के बारे में भी उनको एहसास हो। भिवानी के निकटवर्ती गांव घुसकानी के राजकीय उच्च विद्यालय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत मई महीने में जन्म लेने वाली बेटियों का सामूहिक जन्म दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर शहीद कैप्टन OP दलाल गवर्नमेंट हाई स्कूल के मुख्याध्यापक कृष्ण कुमार व कार्यक्रम के संचालक विनोद पिंकू ने देश सेवा में बेटियों के योगदान व बेटियों के प्रति समाज की सोच बदलने पर जोर दिया। इस मौके पर मुख्याध्यापक कृष्ण कुमार ने कहा कि उनके विद्यालय में हर माह बेटियों का सामूहिक जन्मदिन मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य बेटियों को भी बेटों के बराबर हक व सम्मान देने के लिए लोगों को प्रेरित करना है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण आंचल में इस तरह के कार्यक्रमों का काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शारीरिक शिक्षक विनोद पिंकू ने कहा कि आज बेटियां घर की चारदीवारी से लेकर देश की सीमाओं तक उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अपने अभिभावक व देश प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। यही नहीं, देश सेवा के साथ साथ अपने माता पिता की सेवा करने में बेटियां सदैव आगे रहती हैं, बस उन्हें प्रोत्साहन की जरूरत है। पिंकू ने कहा कि कार्यक्रम को सफल बनाने में स्कूल प्रबंधन कमेटी के प्रधान श्रीराम शर्मा व नितिन परमार का आभार रहा। अपना नाम रोशन करें और हमारे स्कूल का नाम रोशन करें और हमारे पर्यावरण को बचाएं। अधिक से अधिक हमारे स्कूल में पेड़ पौधे लगाएं, हमारे पर्यावरण को अशुद्ध होने से बचाएं। और हमें अगर हमारे घर पर या स्कूल में पेड़ पौधे नहीं होंगे हमारे आसपास तो हमें ना तो वायु मिलेगी और अगर वायु नहीं मिलेगी तो हम सांस कैसे लेंगे, सांस नहीं लेंगे तो हम जीवित कैसे रहेंगे। अगर हमें जीवित रहना है तो हमें हमारे पर्यावरण को शुद्ध एवं साफ रखना होगा। ये आपकी नहीं बल्कि सारे देश की जिम्मेदारी की वो अपने पर्यावरण को बचाएं, अपने अशुद्ध पर्यावरण को शुद्ध बनाएं ताकि वो उसमें अच्छे से सफल रहें और अपना नाम रोशन करें और स्कूल का नाम भी रोशन करें, जिससे इनको पता चले कि जो ये वीडियो देखेगा उसको यह पता चले कि हमारे सरकारी स्कूल में ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है और जिन बच्चों को यह अधिकार है कि वो सारे बच्चों का यह अधिकार है कि वो इस आयोजन में हिस्सा ले और अपना नाम एवं अपने स्कूल का, अपने माता पिता का नाम रोशन करे। थैंक। मेरा नाम कविता है, मैं 7वीं क्लास की छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय उच्च विद्यालय है और आज हमारे स्कूल में केक कटा, मेरा जन्मदिन है और मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुवार को नगर पालिका संघ हरियाणा इकाई के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने सरकार की पोल खोलो अभियान चलाया। पोल खोलो अभियान के तहत शहर में पर्चे बांटकर सरकार द्वारा उनकी लंबित पड़ी मांगों को नहीं मानने पर रोष प्रदर्शन किया गया और सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। अभियान के तहत पर्चे वितरित कर रहे सफाई कर्मचारी ने कहा कि उनकी 18 सूत्रीय मांगे हैं जिनको लेकर कर्मचारी लगातार आंदोलनरत हैं, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत सरकार की पोल खोली गई है व शहर में पर्चे बांटे गए हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के चल रहे आंदोलनों की समीक्षा कुरुक्षेत्र में मीटिंग के दौरान की जाएगी, जिसमें राज्य प्रधान समेत जिला प्रधान व सचिव उपस्थित होंगे। वहीं कर्मचारी नेता ने मुख्य मांगों को गिनवाते हुए कहा कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, ठेका प्रथा को बंद किया जाए व समान काम समान वेतन दिया जाए। इस तरह की उनकी मांगे हैं जिन्हें लेकर सफाई कर्मचारी भी आंदोलनरत हैं। आज नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा
जो सरकार का पोल खोल अभियान से उसके द्वारा हमने आज पूरे शहर के अंदर पर्चे बांटे हैं। और जो सरकार जो कर्मचारी का जो उत्पीड़न कर रही है उसके खिलाफ जैसे हमने उसमें मांगे कर रखी है कि ठेका प्रथा समाप्त और कच्चा कर्मचारी पक्का और समान कम समान वेतन का सभी कर्मचारियों को लाभ दिया जाए। और 28 तारीख को जो जींद के अंदर चेतावनी रैली है इसके माध्यम से भी हमने सरकार को यह चेता दिया है कि जल्द से जल्द सभी कर्मचारियों की मांगे पूरी की जाए, नहीं तो इनका बहुत बड़ा इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। इन दिनों गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित किए जा रहे फंडामेंटल लिटरेरी एंड न्यूमरेसी प्रशिक्षण के तहत सरकार द्वारा की गई लर्निंग मटेरियल का सदुपयोग करने पर जोर दिया जा रहा है। यह कहना है कार्यक्रम के मास्टर ट्रेनर का। वहीं उन्होंने बताया कि बच्चों के विभिन्न चीजों के प्रति कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर भी जोर दिया जा रहा है। फाउंडेशनल लिटरेसी एवं न्यूमरेसी का प्रशिक्षण इन दिनों स्थानीय गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में चल रहा है। यहाँ पहुंचे मास्टर ट्रेनर्स का कहना था इस ट्रेनिंग के तहत सरकार द्वारा भेजे गए टीचिंग लर्निंग मटेरियल का सदुपयोग करने व उसका प्रयोग किस तरह से करवाना है, इस तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ट्रेनिंग के तहत बच्चों को समझाने पर जोर दिया जा रहा है अनेक उदाहरणों के साथ, ताकि प्रत्येक वस्तु या चीजों के प्रति बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। बच्चों को समझ के साथ पढ़ना सिखाया जा रहा है कि आज तक जो हमारे पुराने समय से जो पद्धति चली आ रही है कि रटवाने पर जो ज़्यादा जोर था। जैसे हम अपने प्राचीन काल में भी देखें तो वेद रट लिए, इस तरह से हमें सिखाया जा रहा था। लेकिन अब इस तरह से नहीं सिखाया जा रहा। अब सिखाया जा रहा है कि कोई भी बात बच्चा जैसे साइकिल चलाना सीखता है या तैरना जो है वो सीखता है, उसी तरह जो शिक्षण कार्य भी है ना वो सीखे, रटे नहीं। यानी कि उसके यदि उसने कोई शब्द बोला, जैसे पेड़ बोला है तो उसके दिमाग में पेड़ का चित्र आना चाहिए। वो पानी बोल रहा है तो उसे पानी की नज़र आना चाहिए, यानी कि वो पानी के बारे में सीखे। ये नहीं कि वो सिर्फ डिकोड करे पानी 2 शब्द, या पहले इस तरह बता रहे थे कि पै के आ की मात्रा लग के पा बना है, उसे सीधा बताया जाए पा और नी, यानी कि पानी है। और पानी कहें तो उसके दिमाग में एक चित्र आए, उसके कई तरह के चित्र आए। उसे कभी नल दिखना चाहिए, उसे जोड़ दिखना चाहिए, उसे तालाब दिखने चाहिए, उसे नदियाँ दिखनी चाहिए, उसे बारिश का पानी दिखना चाहिए, यानी कि पानी के उसे कई रूप नज़र आने चाहिए। इस तरह से सिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि बच्चे ये सीखें कि उन्हें सब कुछ समझ आए। सर, ये FLN की ट्रेनिंग है जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी का हमारा प्रोग्राम चल रहा है, उसके बारे में ये ट्रेनिंग है। इसकी पहले भी हो चुकी है, लेकिन अब विभाग द्वारा कुछ मटेरियल दिया गया है, उसको डिटेल में समझने के लिए और इसके अच्छे उसको आगे बढ़ाने के लिए इस चीज़ के बारे में ये ट्रेनिंग दी जा रही है। हर ट्रेनिंग का मतलब परिणाम बाद में अच्छा ही आता है और टीचर्स इस चीज़ को बहुत भली भांति अच्छे से समझ के जाते हैं कि उन्हें आगे कैसे काम करना है, यहाँ पे उस पर काम। मेरा नाम ललित कुमार है। इसमें जिला समन्वयक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। FLN प्रोग्राम को भिवानी जिले में देख रहा हूँ। FLN कार्यक्रम के तहत हमारे ये अध्यापकों के जो प्रशिक्षण शिविर हैं वो चल रहे हैं, जिसमें अध्यापकों को पढ़ाने की नवीन रचनात्मक करते हुए और पढ़ाया जो भी कुछ एक के साथ सीखें उनके ऊपर एक पकड़ बन जाए, इसके लिए सारा कार्यक्रम चल रहा है। फिलहाल जिले में 7 ब्लॉक्स के अंदर 9 कैंप्स में लगभग 375 शिक्षक प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे हैं और आने वाले दिनों में जो है जिला भिवानी के अंदर, भिवानी डिस्ट्रिक्ट के और बाहर पहले जो पढ़ाई का सिस्टम था उसके अंदर जो बच्चे हैं वो चीज़ को रटते थे, उनके अंदर समझ कम पैदा होती थी, सिर्फ रट्टा मारने की प्रवृत्ति प्रारंभ बुनियाद मजबूत बनाते हुए खेल खेल में अन्य गतिविधियों के द्वारा बच्चों को पढ़ाई की जा रही है, ताकि वो बच्चा जो सारी चीज़ें हैं ना उसके जहन में बैठ जाए, उसके अंदर एक अच्छी समझ पैदा हो और भविष्य में आने वाली पढ़ाई के लिए वो उसका एक अच्छा आधार बन जाए। वीरवार को संयुक्त किसान मोर्चा व संयुक्त ट्रेड यूनियन भिवानी के नेतृत्व में विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के द्वारा आंदोलनरत महिला पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी भेजा। प्रदर्शन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा गया कि 28 मई को हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब व दिल्ली से महिला पहलवानों के समर्थन में जाने वाले किसानों महिलाओं को गिरफ्तार किया व महिला खिलाड़ियों के साथ बर्बरता की गई, उसकी कड़ी निंदा करते हैं और लोकतंत्र की हत्या करने वाली राज्य व केंद्र सरकार को आगाह करते हैं कि वह अपनी तानाशाही हरकतों से बाज आए, अन्यथा भाजपा जजपा के लोगों का बहिष्कार करने पर लोग मजबूर होंगे। आज का जो प्रदर्शन था, जो कि 28 तारीख को लड़कियों के साथ जो महिला हमारी खिलाड़ी हैं
जो वर्तमान में भी इस देश का प्रतिनिधित्व कर रही है, उनके साथ जो दरगिंदगी की है, जो दरबार क्या उनका जिस प्रकार से चरित्र हरण किया गया है, उनका जिस प्रकार से, इतना मैं क्या कहूँ, उन लड़कियों के जो है कि विरोध स्वरूप हम यहाँ पर उनका प्रदर्शन कर रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।